हाँ देखिए चैप्टर 7 क्रमचय और संचय, कक्षा 11। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए सभी विद्यार्थियों को मेरे क्लास में वेलकम है, स्वागत है। क्वेश्चन विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 का 6, 7, 8 हल का हल देखें। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है। छठवां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्द की रचना होगी, ये निकालना है आपको। तो इसमें 2 संचय तथा 1 क्रमचय है। क्यों 2 संचय क्यों होंगे? क्योंकि एक संचय 2 भिन्न स्वरों वाले हो जाएंगे, दूसरा संचय 2 भिन्न व्यंजनों वाले हो जाएंगे। तो 2 संचय हो गया। क्रमचय कौन सा होगा? 2 स्वर और 2 व्यंजनों अर्थात 4 अक्षर। ये जो 4 अक्षर होंगे, इन चारों का भी क्रमचय होगा। और ये तीनों का जो गुणन होगा, 2 संचयों का और 1 4 अक्षरों के क्रमचय का। यह है आपका कुल शब्दों की रचना को दर्शित करेगा। आइए वही काम करते हैं। पहला करते हैं 5 स्वरों से 2 स्वरों को चुनने का संचय 5C2। 5 स्वर में से 2 स्वर चुनेंगे आप तो 5C2 तरीके से चुना जाएगा। इसी प्रकार 21 व्यंजनों में से 2 व्यंजन चुनने का जो संचय होगा या विधियां होंगी, वो 21C2 होगा, 21C2। अब 2 स्वर प्लस 2 व्यंजन से बने क्रमचयों की संख्या 4P4 होगा। ये फैक्टोरियल 4 हो गया। अब तीनों से बने समस्त शब्दों की रचना 5C2 इंटू 21C2, 5C2 21C2 इंटू फैक्टोरियल 4। हल कर दीजिए 50,050। ये 5C2 है, 5 के 2 गुणनखंड कर दीजिए 5/4 और फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। ऐसे 21C2 है, 21 के 2 गुणनखंड कर दीजिए 21 इंटू 20 और फिर फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 का 4/3/2 ये हो गया। 7वां सवाल है, किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। परीक्षाएं आप लोग सभी देते हैं, उसमें कई खंड आते हैं। ऐसे इसमें भी 2 खंड है परीक्षा के, जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं। पहले खंड में 5, दूसरे खंड में 7 हैं प्रश्न हैं। लेकिन शर्त है कि प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्न अवश्य करने हैं। कुल 8 प्रश्न करना है। एक छात्र कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, पहले खंड से 3 अवश्य करना है, तो 5C3 पहले खंड से हो गया। 8 प्रश्न करने हैं तो दूसरे से हमें 7C5 प्रश्न लेने पड़ेंगे, दोनों का गुणन होगा। इसी प्रकार से कुल 8 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न अवश्य ले। भाग 1 के 5 प्रश्नों में से 3 चुने जाने से बना संचय 5C3। इसी प्रकार भाग 2 से 7 में से 5 चुनना पड़ेगा, मजबूरी है। 3 अगर आपने पहले से लिया तो दूसरे में से 5 लेना पड़ेगा। 8 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। तो 5C3 इंटू 7C5, 5, 3, 8 क्वेश्चन हो गए। ये क्रमशः इसमें प्रश्न बढ़ते जाएंगे, इसमें घटते जाएंगे, लेकिन संख्या दोनों का योग 8 आना चाहिए। ये क्रम से चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक यहाँ 3 नहीं आ जाता 5 की जगह। क्यों? दूसरे खंड से भी 3 ही करना है, अवश्य 3 करना। पहले से 3, दूसरे से 3। तो 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4। अब पहले खंड से 4 प्रश्न हो गए तो दूसरे से भी 4 हो गए, 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3।
तो अब देखिए 5C3 इंटू 7C3 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। 3 के आगे नहीं जाएगा, क्यों? 3 प्रश्न कम से कम हर खंड से करने हैं। 3 पहले खंड से आपने शुरू किया था, दूसरे खंड में 3 तक पहुंचा दिया। अब ये क्लोज हो गया। अब इसका हल कर दीजिए। 5C3 के लिखिए 5C2। इस क्वेश्चन से NCR = NCR-R से, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा तो आपको गुणा करने में आसानी होगी, इसलिए ऐसा हम करते हैं। 3 गुणनखंड करने पड़ते हैं, अब 2 ही करने पड़ेंगे आपको, तो 2 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा है 7C2, ये छोटा है, इसको ऐसे रहने दीजिए। 5C1 है, 5C4 इसको 5C1 बदल दीजिए। 7C4 है, इसको 7C3 बदल दीजिए। 5C5 इसको 1 लिख दीजिए। 7C3 को ऐसे रहने दीजिए। हल कर दीजिए। 5 इंटू 4 बटे 2 इंटू 7 इंटू 6 बटे 2 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बटे 3 इंटू 2 प्लस 765/3 इंटू 2। हल कर दीजिए। 210, 175, 35, 420, ये आपका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ गया। 52 पत्तों की एक गड्डी से 5 पत्तों के संचय की संख्या। 52 पत्तों की गड्डी से 5 पत्तों के संचय की 5 पत्तों के संचय की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 5 पत्तों में से प्रत्येक चयन में तत्वतः एक बादशाह है। ज्ञात कीजिए जहां 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यता एक बादशाह है। देखिए एक शर्त लगा दिया गया है। तो कुल हाल देख लीजिए, कुल बादशाह कितने होंगे? कुल बादशाहों की संख्या बराबर 4 है। 4 बादशाह सब होते हैं। चार बादशाह होते हैं, कुल बादशाहों की संख्या 4 है, देख लीजिए। अब 5 पत्तों का चयन करना है। तो बादशाह चुनने की विधियां चार में से एक चुनना है बस, 4C1। शेष पत्ते
-4 = 48 में से अब केवल 4 पत्ते चुनने हैं, केवल 4 ही पत्ते चुनने पड़ेंगे और वो चुने जाएंगे 4C 48C 4। क्योंकि एक पत्ता आप चुन चुके हैं 48C 5 - 1। अब चुनने की कुल विधियां कि विधिया 4C1 × 48C4 बराबर हो गया 4 × 48 × 47 × 46 × 45 बटे 4 3 2 1। काट दीजिए जो कटे। 3 × 6 = 48 बराबर। इसी को हल करना है। ये देखिए होगा 77 83 20 77 7,78,320। इसी समय क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लें। आठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं, कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं। इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं? इस प्रकार कितने विन्यास
भाव हैं। चार महिलाएं हैं तो 4 समस्थान मिलेंगे इनको। देखिए हल देख लें इसका। 4 महिलाओं को 4 समस्थानों पर बैठाने की विधियां बराबर 4p4 बराबर फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 4 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 1 बराबर 24। यानी महिलाओं को 24 विधियों द्वारा बैठाया जा सकता है। अब 5 पुरुष हैं। 5 पुरुषों को 5 विषम स्थानों पर बैठाने की कुल विधियां बराबर 5p5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 5 गुणे 4 गुणे 3 2 गुणे 1 बराबर 120। अतः दोनों के बैठाने की कुल विधि आता है पुरुषों और महिलाओं को बैठाने की कुल विधियां बराबर 24 गुणे 120 24 24 48 के 8 और 24 से करने 24 4 28 2880